आज हम हमारी प्यारी सी पोएम करेंगे क्राइम, जिसका हर एक बार सबका बचपन जुड़ा हुआ है। ये हमारा बचपन का शस्त्र है जो हम यूज़ करते हैं सबको घायल करने के लिए, राइट, सबसे सिंपैथी गेन करने के लिए, सबको ये बिना बताने में कि हम अच्छे हैं, हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, तो आप हमें समझिए। तो ये बच्चों, ये हमारा शस्त्र है। तो देखते हैं कि पोएट ने कितनी सरलता से हम तक पहुंचाने की कोशिश में है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, रीड द गिवन पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड एंड देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। मैंने बोला आपको कि पोएट हमको बोल रहे हैं कि थोड़ा मत रोइए, पेट भर के रोइए, जहाँ आपकी पिलो भी निचोड़ जाए और पूरा पानी पानी हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड यू नॉट क्राई अ लिटिल बिट। अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड नॉट क्राई अ लिटिल बिट बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़। इतना छोटा आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रो, बहुत ज़्यादा रो, थोड़ा मत रोइए, ऐसा कह रहे हैं हमारे पोपट श्री, हमारे पोएट श्री। सेकेंड इज़ एज पर द पोएट हाउ मच शुड आई क्राई। तो अभी पोएट ने लिखा है, इसीलिए हम उनके अनुसार सोचने की कोशिश में हैं, क्योंकि जब कोई हमसे बात करता है तो हम उनको स्टडी करने की कोशिश में है कि ये हमें क्या कहना चाहता है। तो एज़ पर द पोएट वी शुड क्राई अंटिल द पिलो इज़ सोक्ड हो जाए, पूरा पानी में लथपथ हो जाए, बहुत ज़्यादा रो लिया है, अभी हास हो गया, पूरा गंगा जमुना सरस्वती बह डाला है। ओके, थर्ड है टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सोक्ड। तो क्या है वो? कंप्लीटली है हमारा वर्ड, कंप्लीटली वेट। फिर फोर्थ है व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। आफ्टर क्राइंग अ लॉट यू कैन जंप इनटू द शावर। बहुत ज़्यादा आप शावर में जा सकते हैं और छपाछाई कर सकते हैं। फिफ्थ है बच्चों हमारा यहाँ पे राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड शावर। द बाथ इज विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबाउ इज कॉल्ड द शावर। जैसे आप सुबह में लेते हो बारिश का पानी, भी शावर जैसे लगता है, और आप शावर के नीचे नहाते हो सुबह सुबह, जो स्प्रे करता है पानी आप पे, उसको कहते हैं शावर। Then you can throw open your window, ha 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 ha, and if your people say, hey, what are you going up there, ha ha ha, sing back happiness and hiding into the last year I wept it, ha ha ha। तो कह रहे कि आप जो है वो इतने अच्छे से रो लीजिए, फिर बाद में इतना अच्छे से हंस लीजिए, ताकि बच्चों सबको लगे कि यही दुनिया में इतने खुश इंसान हैं। How can you do? What can you do after crying a lot? After crying a lot, we can laugh heartily. बहुत ज़्यादा आप हंसिए, क्योंकि आपका सब टेंशन निकल गया है। तो 49 पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया है बच्चों। अभी देखेंगे नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या दिया है। Why do people be surprised? सरप्राइज क्यों होते हैं? चैप्टर 4 हम कर रहे हैं, मतलब हमारा प्यारी सी पोएम। ठीक है, 49 हो गया, अभी लेंगे 50। पे लिया है वाई डिड पीपल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि दे विल सी यू लाफिंग आफ्टर क्राइंग अ लॉट। वेयर वॉज द हैप्पीनेस हाइडिंग? द हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग अंडर द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ख़त्म होने के बाद खुशियाँ ही खुशियाँ हैं बच्चों। तो ये हमें बताने की कोशिश में है। यू शुड बी हैप्पी वंस यू हैव क्राइड इनफ। तो है हमारा ये write the meaning of the word wept, shed tears, cried। तो ये है shed tears, cried करना। what is the mood in the first 2 lines in the poem? the first 2 lines in the poet is said to be sad। तो पहले वो बहुत ज़्यादा
सैड थे। इसका मीनिंग है फिफ्थ का हमारे क्वेश्चन का, तो बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा क्राई करना। और थर्ड है अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटिल, शुड यू क्राई अ लॉट। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट। वो कह रहे पूरा अपना निचोड़ दे दो, आप बहुत ज़्यादा क्राई करो, पूरा आपका पेन निकल जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पीपल, अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। तो कह रहे बहुत ज़्यादा आपको रोना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई टू मच, रॉन्ग। तो फिफ्थ है द पोएट सेज यू शुड क्राई टिल यू द पिलो इज सोक्ड। तो बोले यस राइट, करेक्ट। तो फिर बाद में है हमारा सेवेंथ वाला, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो द पीपल दैट यू आर क्राइंग, रॉन्ग। आपको दुनिया को ये दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। द पीपल सेज दैट आफ्टर, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी यू आर हैप्पी, राइट। एथ वाला है व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएट इन द लास्ट फ्यू लाइन्स। तो वो है पोएट इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। हु इज़ द पोएट ऑफ क्राइंग? तो गालवे किन्नल इज़ द पोएट ऑफ क्राइंग। वो आप स्पेलिंग बच्चों देख लो, क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर है 10th का क्वेश्चन है और आंसर है हमारा What are the things you make you cry? Simple. I cry because my mother. I cry when my sister disturbs me or when I fall down and get hurt. तो मैं कब रोता हूँ? तो जो सिचुएशन आप रोते हो मम्मी की वजह से, बहन की वजह से, वो डिस्टर्ब करती है, वो मारती है, तो वो आप हर्ट फील करते हो, इसलिए मैं रोता हूँ। तो आपको ये स्पेसिफाई करना है। 11th वाला है बच्चों, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? नो, आई कैन नेवर क्राई। कभी कभी क्या होता है, हम हंसते, कोई जोक आ जाता है, तब आप व्हेन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, तो कभी कभी आप रो देते हो। अभी आप बच्चे हो तो आप नहीं रोंगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, पेज नंबर 50 पे हमने देखा, अभी देखेंगे 51, तो आप फिर तब हंसोगे और रोगे, दोनों साथ हो सकता है। फिर 12th है बच्चों, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन व्हाट वे डू यू शो हैप्पीनेस? अटेंडिंग द पार्टीज, पार्टी अटेंड करना, ठीक है। परचेसिंग न्यू ड्रेसेस मेक यू हैप्पी। आई शो माई हैप्पीनेस माई लाफिंग लाउडली एंड जंपिंग ऑन माई बेड। तो ये सब चीज़ें होती है तब हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, खुशी आती है, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आता है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएट दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स, ट्राइंग, क्राइंग, सोक्ड, जम्प, रिंग, सिंग, बैक, नेक, ग्रो, थ्रो, फिट, बिट, कैन, बैक, रैन, डैश, स्प्लैश, केप्ट, वेट, राइडिंग, हाइडिंग, फियर, टीयर। तो ये आपको लिखने हैं और लर्न करने हैं बच्चों। 14 पे है, देखो, ऐड सुफिक्स, लेस, लेसनेस, फुल, फुलनेस एंड द वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। वो है ही इज़ फिटनेस, मतलब बहुत ज़्यादा फिट इंसान है ये। दिस गिफ्ट इज़ प्राइसलेस फॉर मी। तो अगर ये 5 पैसे का भी है और आपने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मैं बोलूँगी ये प्राइसलेस है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने करता है। वॉट king has become very powerful. He stood motionless for about half an hour. I love her colorful painting. The winter season causes a lot of dryness. The winter season, तो आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। जेन इज़ वेरी हेल्पफुल, ये आपको पता है, हेल्पफुल मतलब सबको मदद करना। वायरलेस माउस, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है तो वायरलेस है, आपको कोई उसके वायर नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आप यूज़ करने लगोगे। यू शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग नीडल। तो बोले यस।
Kiwis are flightless birds. He is not able to perform well due to his illness. I have a sleepless night before you have every exam. तो बोले yes, sleepless night बोला मैं सो नहीं पा रहा हूँ. One feels wetless in तो स्पेस पे जाओगे तो वेट लेस लगेगे. दिस इज़ वेरी पेनफुल एक्सरसाइज. बहुत ज़्यादा पेनफुल करते हैं हम, ज़्यादा एप्स का एक्सरसाइज हो तो. शी वॉज कॉट इन अ वेरी हेल्पफुल सिचुएशन. तो 51 पे हमारा यहाँ पे पूर्ण विराम देंगे. मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में बच्चों. तब तक के लिए आप लर्न करके रखिए बहुत अच्छे से. यहाँ तक हमने 51 तक फिनिश किया है. ठीक है, इसको अच्छे से 3 बार लिखिए, 3 बार समझिए, 3 बार अच्छे से लिखने की प्रयास कीजिए. ब्यूटीफुल आप राइटिंग निकालिए. इससे क्या होगा, आपका सब काम बहुत अच्छे से फिनिश होगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम में आता है. तो आपको उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है बच्चों. तो इसके साथ हमारा ये 51 पेज ख़त्म हो रहा है. ये सारे वर्ड्स 5 टाइम्स लिखिए. ये सारा मटेरियल 5 बार 3 बार आप जितना हो सके उतना पढ़िए. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये बहुत ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चंस हैं. तो आप प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. पेज नंबर 51 52 लेकर आऊँगी मैं और 53 में हमारा पूरा पोएम फिनिश हो जाएगा. फिर हम देखेंगे आगे वाला लेसन. तो बट अभी के लिए सिर्फ 51, फिर नेक्स्ट 52 पेज पे मैं आऊँगी नेक्स्ट सेशन को लेके. तब तक के लिए बाय बाय.